आर डी बर्मन एक अच्छे किस्म के इंसान थे। फिर 1980s का अंतिम दौर आ चुका था और उस समय आर डी बर्मन का म्यूजिक ढलान पर था, क्योंकि उस समय बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर आ चुके थे बॉलीवुड जगत में। तो उसके वजह से आर डी बर्मन को काम मिलना धीरे धीरे बंद होने लगे थे। तो उस समय आर डी बर्मन थोड़े डिप्रेशन में आ चुके थे। उसी वक्त उन्होंने शराब का लत लग गया आर डी बर्मन को, क्योंकि उनके डिप्रेशन के वजह से मैगजीनों पर ये भी अफवाह फैलने लगे थे कि आर डी बर्मन के अंतिम समय पर जब वो शराब का लत लग चुके थे तो उस समय आशा जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया हुए। आशा जी अपने कैरियर पर ही ध्यान देके रखे थे, संपूर्ण ध्यान। और वो आर डी बर्मन का अगर ख्याल रखते तो शायद आर डी बर्मन बच जाता। कि इस तरह का बहुत तरह का अफवाह भी फैल चुका था, क्योंकि आर डी बर्मन धीरे धीरे इस तरह का शराब का डिप्रेशन में डूब चुके थे। तो ऐसा शराब का डिप्रेशन में डूबते डूबते 1994 में आर डी बर्मन का हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है। इतना बड़ा पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं दोस्तों। आशा भोसले के जीवन में फिर से दोबारा दुख का सागर आ जाते हैं। इधर आशा भोसले जी अपना नया फ्लैट भी ले चुके थे और अपने छोटे बेटे आनंद को लेकर वहाँ पर रहने लगे थे। और इधर अपने परिवार के साथ, लता जी के साथ और अपने परिवारों के साथ उनका संबंध फिर से बन चुका था धीरे धीरे कुछ साल गुजरने के बाद। लेकिन गानों का सिलसिला में हमेशा लता मंगेशकर के कॉम्पिटिटर ही बोला जाता था आशा भोसले जी को। लता मंगेशकर के अगेंस्ट में उनका गाना बोला जाता था। लता और लता के अपोजिट आशा भोसले, यही बोला जाता था दुनिया में। देखिए दोस्तों, आर डी बर्मन जी के साथ उनका आशा भोसले जी का शादी हुआ, लेकिन आशा भोसले जी का वो भोसले टाइटल रह गया दोस्तों। वो टाइटल को और कभी आशा भोसले जी चेंज नहीं किया और उनको मौका भी नहीं मिला चेंज करने का। आशा भोसले जी का जीवन इतना फेमस होने के बाद, इतना अच्छा महान सिंगर होने के बाद भी आशा भोसले जी का सारा होल लाइफ पूरा जीवन दोस्तों बहुत संगीन दुखों से काटा दोस्तों। और एक सदमा आशा भोसले जी को मिलना बाकी था। 2012 में डिप्रेशन में आकर अब आशा भोसले जी का बेटी वर्षा भोसले का अपने पति के साथ डिवोर्स हो चुका था और डिवोर्स होने की वजह से वे डिप्रेशन में आ चुके थे। तो इस तरह से डिप्रेशन में आते आते 2012 में अपने खुद को होटल में गोली मारकर वर्षा भोसले ने खुद आत्महत्या कर लिए थे। तो कितना सदमा लगा आशा भोसले जी को, देखिए अपने बेटियों का आत्महत्या का खबर सुनकर। फिर आगे भी और भी सदमा मिलना बाकी था आशा भोसले जी का, और भी कष्ट मिलना बाकी था दोस्तों। 2015 में उनका बड़ा बेटा हेमंत भोसले को कैंसर रोग से पीड़ित होकर उनका देहांत हो जाता है 2015 में। देखिए दोस्तों कितना सदमा लगा आशा भोसले जी को। भोसले जी का होल लाइफ जीवन पूरा संपूर्ण दर्दनाक है दोस्तों। इतना दर्द मिलने के बाद भी आशा भोसले जी कभी भी टूटकर बिखर नहीं गया, लगातार अपने गीतों से दुनिया को झुमाते ही रहा, यानी दिन लगातार वे गाना गाते ही रहा। बड़े बड़े रियलिटी शो में जब वे जज बनकर जाते थे या गेस्ट बनकर आते थे, गेस्ट अपीयरेंस के हिसाब से आते थे, तो उनको देखने से, उनका गीतों से, उनका देखने से किसी को मालूम ही नहीं चलता था जो उनका अंदर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ है। सबको मालूम चलता था आशा भोसले जी जैसा सुखी कोई दूसरा नहीं है, ऐसा लगता था। वे गीतों से झूमते थे, डांस भी करते थे, तो किसी को मालूम ही नहीं चलता था उनको इस हंसी के, इस मनोरंजन के पीछे कितना दर्द छुपा है दोस्तों। ऐसा लाइफ थे आशा भोसले जी का। 1981 में उमराजान मूवी में जो आशा भोसले जी दिल चीज क्या है गाना गाए थे, उनके लिए उन्हें फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिलते हैं। 1987 में आशा भोसले जी इज्जत मूवी में जो गाना गाए, मेरा कुछ सामान है, वो गाना जो गाए थे उनके लिए उन्हें सेकंड नेशनल अवार्ड मिलते हैं आशा भोसले जी को। 1997 में पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं आशा भोसले जी को। पद्म भूषण अवार्ड 2008 में आशा भोसले जी को मिलता है। फिर आईफा अवार्ड मिलता है 2011 में आशा भोसले जी को गाना गाने के लिए। फिर मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिलता है 2012 में उनको। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीव अवार्ड 2001 में आशा भोसले जी को मिला दोस्तों। लेकिन और भी बड़ा अवार्ड आशा भोसले जी का लाइफ में मिला, वो अवार्ड थे जो हमारे श्रद्धेय मिठुन सर को मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड। वही दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा भोसले जी को अपना गाना गाने के लिए मिला था। वो अवार्ड मिला 2000 साल में, जो
राष्ट्रपति के द्वारा आशा भोसले जी के सम्मान में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है। इतने सारे गाने और इतने सारे गाने का अवार्ड आशा भोसले जी को ऑलरेडी मिल चुका था दोस्तों। ये भी सुना जाता है कि उस दौर में लता मंगेशकर और आशा भोसले के वजह से कोई भी नया सिंगर को खुलकर चांस नहीं मिलता था। जैसे अनुराधा पौडवाल जी हो, अलका याग्निक जी हो, कविता कृष्णमूर्ति हो, किसी को भी इतना चांस नहीं मिलता था लता मंगेशकर आशा भोसले जैसा, उन दोनों के बहनों के रहते हुए। तो आशा भोसले जी टोटल 12,000 से भी ज़्यादा गाना गाए थे और वो भी 20 लैंग्वेज में गाना गाए थे। उनका गाना सिर्फ इंडिया तक नहीं दोस्तों, ये फॉरेन लैंग्वेज में भी गाना गाए और फॉरेन में भी बहुत सारा स्टेज शो परफॉर्म किए और बहुत सारा गाना भी फॉरेन में भी जाकर आशा भोसले जी गाए थे। आशा भोसले जी का गाने का रिकॉर्ड कुछ अलग ही है। लता मंगेशकर से हटकर आशा भोसले जी का गाने का रिकॉर्ड कुछ अलग ही है दोस्तों। तो जैसे महान सिंगर थे लता मंगेशकर, ऐसे ही महान सिंगर थे आशा भोसले जी। उनका भी गाने का लाजवाब गाना हुए गाए थे। हर तरह का संगीत, हर तरह का गाना आशा भोसले जी गाए थे दोस्तों। शास्त्रीय संगीत हो, धर्मीय संगीत हो, गजल हो, बंगाली सॉन्ग हो, हिंदी सॉन्ग हो, हर तरह का गाना आशा भोसले जी गा सकते थे दोस्तों। एक लाजवाब सिंगर थे आशा भोसले जी। तो इस तरह चलते चलते बहुत साल गुजर गया। 90s का वो दौर आया जिस समय भी अलग गाने का पहचान कुछ अलग ही बन चुका था, रोमांटिक गानों का पहचान। तो उस समय उस दौर में भी आशा भोसले जी ने गाना गाया। कहो ना प्यार मूवी में जाने मन गाना गाया। इस तरह का दिल तो पागल है गाना गाया। इस तरह का बहुत सारा गाना गाए आशा भोसले जी। हर दौर में आशा भोसले जी गाना गाया। फिर 2000 का ईयर्स दौर आया जब मिक्सिंग सॉन्ग चल रहा था, तो उस समय भी उस दौर में भी आशा भोसले जी बहुत सारा गाना गाया। यहाँ तक जीवन के अंतिम वक्त तक आशा भोसले जी गाना गा चुके थे। ऐसा चलते चलते 11 अप्रैल 2026 को आशा भोसले जी का तबीयत बिगड़ जाते हैं। फिर उनको अस्पताल में 11 अप्रैल को भर्ती किया जाता है और 12 अप्रैल उनका मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका आशा भोसले जैसा महान दिग्गज सिंगर का देहांत हो जाता है दोस्तों। कितना दुख का बात है देखिए। दुनिया से हमेशा दर्द ही मिला आशा भोसले जी को। यहाँ तक कि उनके पति आर डी बर्मन का देहांत के बाद भी उन्हें एक ताना सुनाई दिया कि वो संपत्ति के लिए आशा भोसले जी आर डी बर्मन के साथ थे। ये भी सुनाई दिया, गसिप सुनाई दिया। लेकिन आशा भोसले जी ने साबित कर दिया कि आर डी बर्मन के देहांत के बाद कुछ भी पैसा नहीं बचा था, क्योंकि शराब में वो पहले से ही पैसा दौलत सब कुछ गवा बैठे थे। लेकिन फिर भी दुनिया उस पर ध्यान नहीं दिया। दुनिया ताना पर ताना ही मारते गया। बहुत संसार से आशा भोसले जी को बहुत ही दर्द मिला दोस्तों। लेकिन ये एक महान सिंगर थे और है और हमेशा रहेंगे। वो उनका गाना हमेशा अमर है और गीतों के जरिए ये हमेशा अमर रहेंगे। हमारे दिलों पर हमेशा राज करेंगे गीतों के जरिए दोस्तों। जय आशा भोसले जी, आपको शतकोटि प्रणाम।